इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। अगर 2 बजे वीडियो लिंक के जरिए पेश न किया गया तो 3 बजे बानी पीटीआई को जाती हैसियत में पेश करने का हुक्म। मशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई के केसेस में जेल के अंदर दाखिले की इजाजत का केस सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने इस्तफसार किया, गुज़श्ता समाअत के ऑर्डर के बाद आपने मशाल यूसुफजई को अपने कमरे में बिठाए रखा और मुलाकात नहीं कराई, आपने मजाक बनाया हुआ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर आला बलूचिस्तान आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमला और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सियासी मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। हम सियासी अंदाज में मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं, चाहते हैं पसमानदा इलाका तरक्की करे और पानी की मुनसिफाना तकसीम हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट करियर पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जाफर एक्सप्रेस वाकई की मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल किया। फोर्सेस के जवानों ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और मुग़वियों को बाजियाब कराया। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। शफाफ तरीके से नौकरियां देंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भी सिंध जॉब पोर्टल से लिंक करेंगे। सूबे के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर भरोसा किया। पिछले 4 इलेक्शन में हमेशा पहले से ज्यादा वोट लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जॉब पोर्टल का मकसद सिंध के अवाम को बाइख्तियार बनाना है। जॉब पोर्टल में सरकारी और प्राइवेट नौकरियां होंगी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। शराइत पर बातचीत नहीं होती। मुज़ाकरात ज़ात से हटकर और पाकिस्तान के मुफाद में होने चाहिए। ऑपोजिशन वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन लीडर को अवाम के मसाइल की फिक्र नहीं। IMF वफ़द ने वज़ीर ख़जाना को मुआशी ताउन की यकीन दहानी करा दी। IMF वफ़द और मुआशी टीम के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। वफ़द की वज़ारत ख़जाना आमद वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। वफ़द ने मुआशी टीम की कारकर्दगी और इक़दामात को सराहा। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए किसी अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना ने IMF को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। एक सियासी जमात ने मजहब कार्ड खेला, मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब। कहा, इस्लाम अमन और आबादारी का मजहब है। दीन में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की जरूरत है। 9 मई जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसीक कर दी। उमर अयूब अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। पंजाब पुलिस इस वक्त जुराइम पेशा फोर्स बन गई है। कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान सहाफ़ी पर हमले के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अरमगान ने कराची में दफ्तर के बाहर फायरिंग करके सहाफ़ी नदीम अहमद को जख्मी कर दिया था। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, मुद्दई मुकदमा ने मुलजिम की शनाख्त कर ली। सहाफ़ी नदीम अहमद को जख्मी करने का मुकदमा बहादुराबाद थाने में दर्ज है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरी में बादल बरस पड़े, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चकवाल, अटक, गुजरात, जेहलम, उच्च शरीफ में भी बादल खूब बरसे।
पंजाब के बाज़ इलाकों में जालाबारी से फसलों को नुकसान। चित्राल, कालाम, बालाकोट और बन्नू में भी बारिश से मौसम सर्द। वादी नीला में बर्फबारी के बाद बालाई वादी की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी आज होली का त्यौहार मना रही है। मंदिरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। हिंदू बरादरी ने एक दूसरे पर रंग फेंके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। कहा, यह त्यौहार बहार की आमद का ऐलान और अच्छाई की फतह की अलामत है। गिलगित बल्तिस्तान में नायाब 4 बर्फानी तेंदुओं की एक साथ मौजूदगी। स्नो लेपर्ड की मौजूदगी हयातियाती तनों के लिए खुशाइंद खबर। माहिरीन के मुताबिक बर्फानी तेंदुए आमतौर पर छुप कर रहने वाले जानवर हैं। तेंदुओं का इस तरह नजर आना गैर मामूली वाकया है जो इस खित्ते में उनकी अफजाइश और बेहतर माहौल की अलामत हो सकता है। और दौरा न्यूजीलैंड कौमी क्रिकेट टीम के क्राइस्ट चर्च में डेरे कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस से पहले एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। मोहम्मद हारिस और एश सोरीफ ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मरी में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चकवाल, अटक, गुजरात, जेहलम, उज शरीफ में भी बादल खूब बरसे। पंजाब के बाज़ इलाकों में जालाबारी से फसलों को नुकसान। चित्राल, कालाम, बालाकोट और बन्नू में भी बारिश से मौसम सर्द। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद बालाई वादी की राबिता सड़कें बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। DI खान के गांव शेर कहना में खानदानी रंजिश पर फायरिंग। 4 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। कत्ल होने वालों में मियां बीवी, बेटी और करीबी रिश्तेदार शामिल। तनाज़ा 2 भाइयों के दरमियान पेश आया। मुलजिमान मौके से फरार। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी आज होली का त्यौहार मना रही है। मंदिरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। हिंदू बरादरी ने दूसरे पर रंग फेंके। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। कहा, यह त्यौहार बहार की आमद का ऐलान और अच्छाई की फतह की अलामत है। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के साथ 30 रोजा जंगबंदी को तैयार। कहा, हम दुश्मनी खत्म करने की तजावीज़ से इत्तफाक करते हैं। यूक्रेन जंगबंदी से तवील मुद्दती अमन कायम होना चाहिए। रूसी सदर पुतिन और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रूस अमरीका ताल्लुकात बहाल कराने पर रजामंद। रूसी सदर ने रियास की जानिब से सालिसी की कोशिश को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के बयान को सराहा। कहते हैं, हमें जंग को तेजी से खत्म करना होगा। अमरीकी हुक्काम इस वक्त रूस में यूक्रेन बारे संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। अमेरिकी जज का बरतरफ हजारों विफाकी मुलाजमीन को फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत के मुताबिक विफाकी मुलाजमीन की बरतरफी का बोगस जवाब पेश किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने झूठा दावा किया कि मुलाजमीन की बरतरफी इनकी नाकिस कारकर्दगी है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहा, अदालत मुलाजमीन को बरतरफ या भर्ती करने के इख्तियार को छीनने की कोशिश कर रही है। HPL PSL 10 की ट्रॉफी की रोनुमाई। बहर अरब में ट्रॉफी की रोनुमाई मुनफरद अंदाज में की गई। पाक बहरिया के खुदाखोर के ताबूत से गहरे समंदर से ट्रॉफी निकाली गई और PSL के स्टेक होल्डर्स के हवाले की चांदी से तैयार की गई ट्रॉफी में 22,000 से ज्यादा नायाब पत्थर इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन PCB ने कहा, ये ट्रॉफी लीग की चमकती हुई मिरास और इसके रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है। और दौरा न्यूजीलैंड कौमी क्रिकेट टीम के क्राइस्ट चर्च में डेरे कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस से पहले एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। मोहम्मद हारिस और एश सोडी ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।